उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग ज़रा देर से बाज़ार में आए। हमारी पहली ऑनलाइन नशस्त जिसमें 374 लोगों ने लाइक किया और उसे सुना, हम उन तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आज की इस खूबसूरत सी नशस्त का आगाज़ करते हैं। शुरू करता हूँ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है, जो धूप का खालिक है, छाँव का मालिक है। उसकी अजमत व बुजुर्गी बयान करें और यूं कहें कि वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ पेड़ को अब्रो गजाल देता है। वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ पेड़ को अब्रो गजाल देता है। और कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन से लावा उबाल देता है। किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी के कासे में तालाब डाल देता है। और किसी को गर्क करे नील के किनारे पर, किसी किसी को भंवर से उछाल देता है। उसी की हमदो सना कर रहा हूँ ऐ सरवर, जो इस गरीब को रोटी हलाल देता है। अल्लाह की हमदो सना के बाद आइए चले उस मौसीन इंसानियत की बारगाह बेकसपना में, जिसके लिए खुदाए वादहू ने ये दुनिया बनाई और सजाई। मैं नाते रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में पेश करने के लिए एक बहुत खूबसूरत आवाज़, एक बहुत प्यारा नाम जनाब अनवर जमीली को इन मिसरों से आवाज़ दूं कि जहाँ पे होंगी खुदा की बातें, जहाँ पे जिक्र रसूल होगा वहाँ पे बरसेगा अब्र रहमत, वहाँ करम का नुज़ूल होगा। जहाँ पे होंगी खुदा की बातें, जहाँ पे जिक्र रसूल होगा वहाँ पे बरसेगा अब्र रहमत, वहाँ करम का नुज़ूल होगा। हुजूर की पैरवी है लाजिम वगरना सब कुछ फजूल होगा। न काम आएगा तेरा तकवा, न तेरा सजदा कबूल होगा। खुदा का लुत्फो करम जो चाहो तो दामन मुस्तफ़ा को थामो, उधर ही होगी खुदा की रहमत जिधर खुदा का रसूल होगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में नात का नजराना पेश करने के लिए मैं जनाब अनवर जमीली से गुजारिश करूं कि वो आए और बारगाह सैयदुल मुरसलीन में नात का नजराना पेश करें। नाते पाक का मतलब समाज कीजिएगा। इरशाद। बरकतों के वास्ते पूरा पता लिख दीजिए। क्या कहने, बरकतों के वास्ते पूरा पता लिख, बरकतों के वास्ते पूरा पता लिख दीजिए। घर के दरवाजे पे नामे मुस्तफा वास्ते पूरा पता लिख दीजिए। और शेर बतौर खास इरशाद। सब्र कहते हैं किसे क्या है, दुआ लिख दीजिए। सब्र कहते हैं किसे, सब्र कहते हैं किसे क्या है, दुआ लिख दीजिए। अहले ताइफ के सितम का माजरा बरकतों के वास्ते पूरा लिख दीजिए। बतौर खास इरशाद। आपका पैगाम दरबारे नबी तक जाएगा। क्या कहना, आपका पैगाम, आपका पैगाम दरबारे नबी तक जाएगा। भेजिए उन पर दुरूद और मुद्दुआली बरकतों के वास्ते पूरा
इरशाद है। सदबाबे कुफर है जाते हबीबे किबरिया। सदबाबे कुफर है जाते हबीबे किबरिया। हक निगर लिख दी जे उनको हक नुमा बरकतों के वास्ते पूरा पता लिख दीजिए। और आखिरी शेर बतरखास इरशाद। चाहिए गर खौफ दुनिया फिक्र उक़बा से निजात। चाहिए गर खौफ दुनिया फिक्र उक़बा से निजात। दिल के कागज पर मोहम्मद मुस्तफा बरकतों के वास्ते पूरा पता लिख मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये थे अनवर जमीली जो बारगाह सैयदुल मुरसलीन में नात का नजराना पेश कर रहे थे। आज के हमारे इस्लाही प्रोग्राम में प्रिंसिपल मोहम्मद अनीस साहब, युवा नेता शाहिद अंसारी, अकील अंसारी, प्रिंसिपल सैयद इमादुद्दीन साहब हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। मैं तमाम साहिबान का हमारी बज़्म की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के हमारे सदर आली वकार अब्दुल रऊफ नस्तर साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। आज के हमारे मेहमान खुसूसी मास्टर अकरम ज़िया अंसारी साहब आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। हिरवा भैया आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं। दोस्तों, अनवर जमीली साहब ने बड़ा खूबसूरत मतला पढ़ा कि बरकतों के वास्ते पूरा पता लिख दीजिए, घर के दरवाजे पे नामे मुस्तफ़ा लिख दीजिए। जब उन्होंने ये मतला पढ़ा तो मुझे ये शेर याद आ रहा था कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली भीतर मरा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे अनवर जमीली साहब की खिदमत में। आइए अब हम गजल का आगाज करते हैं। आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में तमाम हमारे साहिबान की जानिब से मैं तमाम जुड़े हुए लोगों का फिर एक मरतबा खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारे मेहमान खुसूसी रईस अंसारी साहब भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं गज़ल का आगाज़ करूँ। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसके ताल्लुक से अगर मैं रात भर भी आपसे गुफ्तगू करूँ तो कम पड़ जाए। आइए गज़ल के हवाले से बहुत सारी बातें बहुत सारे शोरा इकराम ने की हैं। मैं चिरागुद्दीन चिराग की इस गज़ल से गज़ल का आगाज़ करता हूँ कि गज़ल को हुस्न लफ्ज़ों को मानी कौन देता है, गज़ल को हुस्न लफ्ज़ों को मानी कौन देता है, सुखन की ज़ुलेखा को जवानी कौन देता है। गज़ल को हुस्न लफ्ज़ों को मानी कौन देता है, सुखन की ज़ुलेखा को जवानी कौन देता है। और धनक के 7 रंगों में तबस्सुम किसका है शामिल, सदफ में जिंदगी को ज़ौफ़-ए-सानी कौन देता है। और खड़े हैं सब बेकैफ नंगे पेड़ सहरा में, बदलती रुत को फिर पोशाक धानी कौन देता है। सुबह लुकने ज़दा हो बात भी करनी नहीं आए, उसी बच्चे को भी जोरे बयानी कौन देता है। नहीं मुमकिन जहाँ पर सांस भी लेना चिराग अपना, उसी अंधे कुएं में जिंदगानी कौन देता है। तो गजल के हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आइए गजल का खूबसूरत शायर, खूबसूरत लबो लहजे का शायर जनाबे अली आगाज से हम इन मिसरों के साथ आवाज दे कि इस तुंद सिहाई के पिघलने की खबर दे, इस तुंद सिहाई के पिघलने की खबर दे, दे पहली अज़ान रात के ढलने की खबर दे। इस तुंद सिहाई के पिघलने की खबर दे, दे पहली अज़ान रात के ढलने की खबर दे। ए साथ अव्वल के जिया साज फरिश्ते, रंगों की सवारी के निकलने की खबर दे। जनाब अली आगाज आपकी समातों के हवाले। सदर मौसूफ
असातिज़ा किराम और मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह। मतलब मुलाहिज़ा। इरशाद। दोनों में से कर दिखाता कौन है? क्या कह रहे हो? दोनों में से आग पर चलकर दिखाता कौन है? दोनों में से आग पे चल कर दिखाता कौन है? क्या कह रहे हो? दोनों में से आग पे, दोनों में से आग पे चल कर दिखाता कौन है? देखते हैं रस में उल्फत अब निभा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे अली आगाज। वाह 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 क्या कहने, क्या बात है? वाह वाह। देखते हैं रस में उल्फत वाह, 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 वाह। अब निभाता कौन है? सुभान अल्लाह। क्या कहने? और शेर मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। वाह। आपसे बिछड़े हुए हमको ज़माना हो गया। आपसे बिछड़े हुए हमको ज़माना हो गया। आपसे हो गया, फिर ये रह रह कर हमें यूं गुदगुदा। फिर क्या कहने? बहुत अच्छे हुए अली आगा। क्या बात है अली आगा? फिर ये रह रह कर हमें यूं गुदगुदाता कौन है? और शेर मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। मारने वाला मुझे इस बात पर हैरान है। मारने वाला मुझे इस बात पे हैरान है। मारने वाला मुझे इस बात पर हैरान है। वार से आखिर मेरे इसको बचाता। वार से आखिर मेरे इसको बचाता कौन है? वाह भाई वाह वाह। और शेर बतौर खास इरशाद है। तुम वफा इखलास का दामन कभी ना छोड़ना। तुम वफा इखलास का दामन कभी ना छोड़ना। तुम वफा इखलास का दामन कभी ना छोड़ना। ये बुजुर्गों की नसीहत अब बताता कौन? बहुत अच्छा है। अब बताता कौन है? क्या कहने? ये बुजुर्गों की नसीहत अब बताता कौन है? और शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। कौन करता है इरादा हक पे जा देने का? कौन करता है इरादा हक पे जा देने का? कौन करता है इरादा हक पे जा देने का? कश्तियाँ साहिल पे लाकर अब जला। कश्तियाँ साहिल पे लाकर अब जलाता कौन है? शुक्रिया और मक्ता भी मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। वाह। महफिले शेरो सुखन में सुन अली आगाज को। क्या बात है? सुखन में सुन अली आगाज को। महफिले शेरो सुखन में सुन अली आगाज को। शबनमी लहजे में गज़ले अब सुना। अब सुनाता कौन है? देखते हैं रस में उल्फत
अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये थे अली आगाज, जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी गज़ल आप तमाम सामीन के हवाले से पूरे हिंदुस्तान भर में पेश कर रहे थे। एक बहुत प्यारा नाम, एक बहुत बाबरकत नाम, जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से अपने तमाम साथियों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मास्टर इफ्तिखार बख्श साहब, एहसान अंसारी और रईस अंसारी, इन तमाम साहिबान का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की हमारी इस बज़्म में हारिस अंसारी, उनके अहबाब भी शिरकत कर चुके हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अली आगाज़ ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश किया। आज की इस शेरी नशस्त की सदारत सदर अली वक़ार अब्दुर्रऊफ़ नस्तर साहब फरमा रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी सरपंच मोहम्मद रईस अंसारी, अकरम ज़िया साहब हमारे बीच हमारे आज के मेहमान खुसूसी, और तनवीर रज़ा बरकाती जो कि आज के कैमरा मैन भी हैं, और हिरवा भैया आज के हमारे मेहमान खुसूसी। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत जल्द जो है तो बुलंदी की तरफ पहुंचेगा, और बुलंदी की तरफ पहुंच रहा है। मैं आइए अली आगाज़ के बाद एक ऐसे शायर के हुजूर पहुंचता हूं जो जिस्म से बहुत कमज़ोर है लेकिन शेर बड़े ताकतवर कहता है। आइए मैं जनाब नईम नवाज से गुजारिश करूं इन मिसरों के साथ कि जाती बरसात है बौछार के दिन थोड़े हैं, जाती बरसात है बौछार के दिन थोड़े हैं, प्यार से मिलते रहो प्यार के दिन थोड़े हैं। जाती बरसात है बौछार के दिन थोड़े हैं, प्यार से मिलते रहो प्यार के दिन थोड़े हैं, और लड़खड़ाते हुए कदमों से पता चलता है जिंदगी अब तेरी रफ्तार के दिन थोड़े हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नईम नवाज से कि वो आए और आज की हमारी इस महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। जनाब नईम नवाज माइक पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। सदर मोहतरम की इजाज़त, मैं गज़ल का मतला हासिल करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतला अर्ज करता हूँ कि माना दरे अमीर पे झोली तो भर गई, माना दरे अमीर पे झोली तो भर गई, लेकिन सवाल है तेरी गैरत की। अरे क्या कह रहे दरे अमीर पे झोली तो भर गई, लेकिन सवाल है तेरी गैरत किधर गई, लेकिन सवाल है तेरी गैरत किधर गई। और उसने मतलब भी मुलाहिज़ा फरमाया कि खुद गर्जी ज़हनो कल्ब में वो जहर भर गई। क्या कहने, खुदगर्जी ज़हनो कल्ब में वो जहर भर गई, घर ही नहीं दिलों को भी तकसीम कर गई। क्या कह रहे हैं भाई, घर ही नहीं दिलों को भी तकसीम कर घर ही गई। नहीं वाह वाह दिलों वाह, को भी तकसीम कर गई। जिंदाबाद घर ही जिंदाबाद। नहीं दिलों को भी क्या कहने नहीं भाई, वाह वाह। और यहाँ से शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए अच्छा, कि माना तू बाज़मीर है लेकिन बता तेरी, माना तू बाज़मीर है लेकिन बता तेरी सच सुनने सहने कहने की हिम्मत किधर गई। क्या कहने सच सुनने कहने, लेकिन बता तेरी सच सुनने सहने कहने की हिम्मत किधर गई। क्या कहने, सच क्या सुनने कहने, सहने कहने की हिम्मत किधर गई। और खौफे खुदा तुझे है ना दुनिया की लाज शर्म, खौफे खुदा तुझे है ना दुनिया की लाज शर्म, ना दुनिया की लाज शर्म, बेखौफी तेरी सारी हदें पार कर। अरे जिंदाबाद क्या कह रहे हैं, सारी हदें पार कर गई। का शेर अकरम भाई सरपंच साहब मौजूद है, मैं इनके हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं कि एक सरसरी नजर से उसे देखा मैंने और उसे देखा मैंने और फिर नजर इंतखाब उसी पर ठहरा। क्या कह रहे, क्या कह रहे, अरे क्या सरसरी नजर क्या से कह उसे देखा मैंने और फिर नजर इंतखाब उसी पर उसी पर ठहर गई। अरे क्या बात है, मैं आईना नहीं हूँ मुझे एतराफ है, मुझे एतराफ है
लेकिन ये क्या कि आपकी सूरत उतर अरे वाह ये क्या कि आपकी सूरत उतर गई। और ये शेर भी बतौर खास हाजिर करता हूँ कि मसलक के पीछे भागने वालों ने सोचा कब, मसलक के पीछे भागने वालों ने सोचा कब, आपस के इख्तिलाफ में मिल्लत बिखर गई। भागने वालों ने सोचा कब, आपस के इख्तिलाफ में मिल्लत बिखर गई। इख्तिलाफ में मिल्लत बिखर गई। और गयूर थी कि जिस्म का सौदा नहीं किया, गयूर थी कि जिस्म का सौदा नहीं किया, बिनते गरीब फाके की शिद्दत से मर गई। गयूर थी कि जिस्म का सौदा नहीं किया, बिनते गरीब फाके की शिद्दत से मर गई। बिनते गरीब फाके की शिद्दत से मर गई। और शेर आखिर हाजिर करता हूँ कि दुनिया मेरी कनीज हुई बनने को राजी थी, दुनिया मेरी कनीज हुई बनने को राजी थी, पर मेरी बेरुखी उसे मायूस कर गई। दुनिया मेरी कनीज हुई बनने को राजी थी, पर मेरी बेरुखी उसे मायूस कर गई। और उस जिंदगी को जिंदगी कैसे कहूँ नवाज, उस जिंदगी को जिंदगी कैसे कहूँ नवाज, जो जिंदगी बगैर मोहब्बत गुजर गई। जिंदगी कैसे कहूँ नवाज, जो जिंदगी बगैर मोहब्बत गुजर गई। उस जिंदगी को जिंदगी कैसे कहूँ नवाज, जो जिंदगी बगैर मोहब्बत गुजर गई। नईम नवाज साहब ने हर मौजू पे अपना एक शेर रकम किया, कौम के ताल्लुक से, बेटी के ताल्लुक से, जिंदगी के ताल्लुक से, मौत के ताल्लुक से। दोस्तों, बहुत खूबसूरत सी आज की ये हमारी शेरी नशस्त जनाब प्रिंसिपल ताहिर नक्कास के दौलत कदे पर मुनक्किद की गई है। और तमाम अहबाब हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनाब इनाम अंसारी, जमाल रज़ा खान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए, एक ऐसा खुशबुलू शायर जिसने मेहनत करके अपने परिवार के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपनी कलाम के लिए, हर काम के लिए जिसने खूब से खूब तर मेहनत की है, मैं उन्हीं के 4 मिसरों से उन्हें आवाज़ दूँ कि देखते देखते गर्दिश से निकल जाएंगे, देखते देखते गर्दिश से निकल जाएंगे, रफ्ता रफ्ता मेरे हालात बदल जाएंगे, देखते देखते गर्दिश से निकल जाएंगे, रफ्ता रफ्ता मेरे हालात बदल जाएंगे। और जिनको दौलत की हवस है उन्हें दौलत दे दो, मेरे बच्चे मेरी मेहनत में ही पल जाएंगे। पर शायरी के खाली को मालिक जनाब जफर इकबाल से मैं दरखास्त करूँ कि वो आए और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाए। इस्माइल अंसारी वार्ड नंबर मुमरा से हमसे जुड़े हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, हम जफर इकबाल को समाप्त करते हैं। हाज़रीन इकराम और मौजूद सामईन हज़रात, एक मतला चंद शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ और तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मतला अर्ज करता हूँ, रस घोलता है जैसे कोई मेरे कान में, रस घोलता है जैसे कोई मेरे कान में, रस घोलता है जैसे कोई मेरे कान में, जब आप बात करते हैं उर्दू ज़बान में। अरे क्या कहने, जब आप बात करते हैं उर्दू ज़बान में, और मरकूज दुश्मनों पे ही मेरी नज़र नहीं, मरकूज दुश्मनों पे ही मेरी नज़र नहीं, रखता हूँ दोस्तों को भी अपने ध्यान में, दोस्तों को भी अपने ध्यान में। और मुलाहिज़ा फरमाएं, हर एक बात को यूं आईना नहीं करते, हर एक बात को यूं आईना नहीं करते, किसी के सामने इतना खुला नहीं करते, हर एक बात को यूं
मुआयना नहीं करते, किसी किसी के सामने इतना नहीं करते। मुलाजा फरमाए के मिजाज हम भी समझते नहीं समंदर का, मिजाज हम भी मिजाज समझते नहीं हम भी समझते नहीं समंदर का, उतर के तय में अगर तजुर्बा नहीं क्या बात है, बाबा 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 नहीं करते, उतर के तय में अगर तजुर्बा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा। मतलब मुलाजा फरमाए। कर्ज सांसों का उतारूंगा चला जाऊं। बहुत अच्छे भाई। कर्ज सांसों का उतारूंगा चला जाऊं। कर्ज सांसों का उतारूंगा चला जाऊंगा। कर्ज सांसों का उतारूंगा चला जाऊंगा। जिंदगी तुझको सवारूंगा। अरे जिंदगी मुझको सवारूंगा चला जाऊंगा। उतारूंगा चला जाऊंगा। जिंदगी तुझको सवारूंगा चला जाऊंगा। और ये शेर मुलाजा फरमाए। कौन एहसान उठाएगा समंदर तेरा। कौन एहसान उतारेगा समंदर तेरा। सब्र से प्यास को मारा चला। समंदर तेरा प्यास को मारूंगा चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी रईस भाई। शेर मुलाजा फरमाए। जिंदगी तुझको सवारूंगा चला जाऊंगा। सब मुसाफिर जिंदगी तुझको मुलाजा फरमाए। सब यहाँ रहते हैं पत्थर की समात वाले। सब यहाँ रहते हैं पत्थर की समात वाले। सब यहाँ रहते हैं पत्थर की समात वाले। फिर भी कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। और ये शेर मुलाजा फरमाए। तुझसे जीतूंगा कहाँ जंग में लड़ते लड़ते। कहाँ जंग में लड़ते लड़ते। तुझसे जीतूंगा कहाँ जंग में लड़ते लड़ते। जिंदगी
तुझसे, फिर भी मैं तुझसे हारूंगा चला जाऊंगा, फिर भी मैं तुझसे हारूंगा चला जाऊंगा, तुझसे मैं हारूंगा चला जाऊंगा। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। दिन निकलते ही मुझे तुम भी बुझा दोगे ज़फ़र, दिन निकलते ही मुझे तुम भी बुझा दोगे ज़फ़र, बस मैं एक रात गुजारूंगा। अरे क्या कहने क्या बस मैं फिर बड़े भाई फिर बड़े दिन निकलते ही मुझे तुम भी बुझा दोगे ज़फ़र, दिन निकलते ही मुझे तुम भी बुझा दोगे ज़फ़र, बस मैं एक रात गुजारूंगा कर्ज सांसों बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात तो है। ये थे ज़फ़र इकबाल जो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे। और तमाम हजरात बड़ी दिलजमई के साथ उन्हें समाअत फरमा रहे थे। समंदर के ताल्लुक से, दिए के ताल्लुक से उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा। हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए जनाब शोएब अंसारी, मास्टर इफ्तिखार बख्श, जिया बागपति साहब भी आज के इस प्रोग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं। हम इन तमाम साहिबान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी हारून साहब और हमारे आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए, वसीम साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इससे पहले कि मैं अनवर जमीली को आवाज़ दूँ, मैं चाहता हूँ कि सदर अली वक़ार से इजाज़त तलब करते हुए एक मतला चंद शेर मैं भी अपनी हाजिरी दर्ज करवा लूँ। मैं दोस्तों बहुत छोटा सा नाज़िम हूँ और बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरे मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी जो हमसे जुड़े हुए हैं और मेरे उस्ताद ताहिर नक्काश साहब जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है, मैं दोनों साहिबान की दुआएं चाहते हुए एक मतला एक शेर से अपना शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मतला समाप्त करें कि दिया अपना जलाना चाहता हूँ, दिया अपना जलाना चाहता हूँ, हवा को आजमाना चाहता हूँ, दिया अपना जलाना चाहता हूँ, दिया अपना जलाना चाहता हूँ, हवा को आजमाना चाहता हूँ। और मेरे मालिक मुझे सूरज बना दे, मेरे मालिक मुझे सूरज बना दे, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ। मेरे मालिक मुझे सूरज बना दे, मेरे मालिक मुझे सूरज बना दे, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ जो मेरे भतीजे हारिस अंसारी को बेहद पसंद है। मैं पढ़ता हूँ कि घमंड एक पल में बस अबराह का तोड़ देता है, घमंड एक पल में बस अबराह का तोड़ देता है, खुदा उस पर अबाबिलों का लश्कर, घमंड बस एक पल में अबराह का तोड़ देता है, खुदा उस पर अबाबिलों का लश्कर छोड़ देता है। और कहीं पर एक गुड़िया के लिए गुड़िया तरसती है, कहीं पर एक गुड़िया के लिए गुड़िया तरसती है, कहीं पर एक शहजादा खिलौने तोड़ देता है, कहीं पर एक गुड़िया के लिए गुड़िया तरसती है, कहीं पर एक शहजादा खिलौने तोड़ देता है, कहीं पर एक गुड़िया के लिए गुड़िया तरसती है, कहीं पर एक शहजादा खिलौने तोड़ देता है। गजल का मतलब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी की दुआएं चाहते हुए और आज के सदर अली वक़ार अब्दुल रऊफ नस्तर साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मास्टर अकरम जिया साहब की दुआएं चाहते हुए मतलब पढ़ता हूँ कि जुबान कहती है
लज्जत कहाँ से आएगी? जुबान कहती है लज्जत समाज फरमाए दोस्तों की जुबान कहती है लज्जत कहाँ से आएगी? हराम रिस्क में बरकत कहाँ से आएगी? जुबान कहती है लज्जत कहाँ से आएगी? हराम रिस्क में बरकत कहाँ से आएगी? और हराम रिस्क से बच्चों की परवरिश मत कर, वगरना खूह में शराफत कहाँ से आएगी? हराम रिस्क से बच्चों की परवरिश मत कर, वगरना खूह में शराफत कहाँ से आएगी? वगरना खूह में शराफत कहाँ से आएगी? और आज का सुलगता हुआ माहौल, और मेरा ये शेर के गला उतार के कुर्सी पे जाके बैठी है, गला उतार के कुर्सी पे जाके बैठी है। सियासत तुझ में मुरव्वत कहाँ से आएगी? गला उतार के कुर्सी पे जाके बैठी है, सियासत तुझ में मुरव्वत कहाँ से आएगी? सियासत तुझ में मुरव्वत कहाँ से आएगी? और ये शेर के कसम जो खाई है हमने वतन परस्ती की। मेरे उस्ताद ताहिर नक्काश साहब की दुआएं चाहते हुए एक शेर आप तक के पहुंचाता हूं कि कसम जो खाई है हमने वतन परस्ती की, कसम जो खाई है हमने वतन परस्ती की, लहू में अपने बगावत कहाँ से आएगी? कसम जो खाई है हमने वतन परस्ती की, लहू में अपने बगावत कहाँ से आएगी? और ये शेर भी सुने कि गरीब चैन से सोते हैं जागते हैं अमीर, उन्हें ये फिक्र के दौलत कहाँ से? गरीब चैन से सोते हैं जागते हैं अमीर, गरीब चैन से सोते हैं जागते हैं अमीर, उन्हें ये फिक्र के दौलत कहाँ से आएगी? और मक्ता समाज फरमाए जनाब अकरम जिया साहब के हवाले से आप तक के पहुंचाता हूँ कि उन्हें ये फिक्र के दौलत कहाँ से आएगी? क्या कह रहे हैं? उन्हें ये फिक्र के दौलत कहाँ से आएगी? किसी गरीब की इमदाद जो नहीं करता, किसी गरीब की इमदाद जो नहीं करता, सखावत उसमें सखावत किसी गरीब की इमदाद जो नहीं करता, किसी गरीब की इमदाद जो नहीं करता, सखावत उसमें सखावत कहाँ से आएगी? बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए आज के हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जनाब जिया बागपति की फरमाइश, मेरे मालिक मुझे सूरज बना दे। मैं पढ़ता हूँ कि दिया अपना जलाना चाहता हूँ, दिया अपना जलाना चाहता हूँ, हवा को आजमाना चाहता हूँ, और मेरे मालिक मुझे सूरज बना दे, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिया बागपति साहब का, और साथ ही साथ उजैर अंसारी और शोएब अंसारी मास्टर इफ्तिखार बख्श और जिया बागपति साहब का, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब के, तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए कैसे शायर के हुजूर हम पहुँचते हैं जिससे आज की इस नशस्त का नाते रसूल से आगाज हुआ। मैं उन्हें शेर से आवाज दूं कि समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। वो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाजार जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं। खूबसूरत आवाज का मालिक जनाब अनवर जमीली से हम गुजारिश करें जो हर मैदान में अपनी एक छाप छोड़ जाता है अपनी आवाज के जरिए, अपने कलाम के जरिए। समाज फरमाए जनाब अनवर जमीली माइक। बहुत खूब गजल का मतलब समझिएगा। सुन ले वादों के हंसी जाल बिछाने वाले, सुन ले वादों के हंसी जाल बिछाने वाले। क्या सुन ले वादों के हंसी जाल बिछाने वाले, अब के हम लोग भी धोखा नहीं हम लोग भी धोखा नहीं खाने वाले, भी धोखा नहीं क्या कहने अनवर साहब। मैं के पाबंदे वफा हूँ मुझे अब गम कैसा, मैं के पाबंदे वफा हूँ मुझे गम कैसा, मैं के पाबंदे
वफा हूँ मुझे अब गम कैसा, शौक से जाए मुझे छोड़, शौक से जाए मुझे छोड़ जाने वाले, और ये से भी बता रहे खास हमारी मेरी आवाज उभरती ही रही शामों सहर, क्या बात है, क्या बात है। मेरी आवाज उभरती ही रही शामों सहर, दब गए खुद मेरी आवाज, मेरी आवाज उभरती ही रही शामों सहर, दब गए खुद मेरी आवाज भगाने वाले, उसने जब जब भी मेरी सिमत बढ़ाया है कदम, उसने जब जब भी मेरी सिमत बढ़ाया है कदम, उसने जब जब भी मेरी सिमत बढ़ाया है कदम, आ गए बीच में हर वक्त जमाने, उसने जब जब भी मेरी सिमत बढ़ाया है कदम, आ गए बीच में हर वक्त, आ गए बीच में हर वक्त जमाने वाले। और मख्ता समाज कीजिएगा, मैं नहीं हूं तो हर एक लब पे यही है अनवर, मैं नहीं हूं तो हर एक लब पे यही है अनवर, मैं नहीं हूं तो हर एक लब पे यही है अनवर, अब कहाँ बज़ में वो धूम मचाए, सुन ले वादों के हंसी जाल दोस्तों, ये थे अनवर जमीली साहब, अपनी रंगीन आवाज में बड़ी खूबसूरत अंदाज में गजल सरा थे। और तमाम सामईन, तमाम शोरा इकराम, तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हजरात, तमाम लोग समात फरमा रहे थे और दाद तहसील से नवाज रहे थे। आइए आज की इस खूबसूरत सी नशस्त में जितने हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे मेहमान जो दीगर लोग हमारे बीच आ गए, वो तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आज की इस ऑनलाइन नशस्त में जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस ऑनलाइन नशस्त के उस मीनार से मुलाकात करते हैं जब वो अपनी मस्ती में मगन होता है, तो यूं कहता है कि कभी मैं शेर कहता हूँ, कभी किस्सा बनाता हूँ, कभी मैं शेर कहता हूँ, कभी किस्सा बनाता हूँ, मैं नक्काशे ज़बां हूँ, वक्त का नक्शा बनाता हूँ। अरे क्या बात है, नक्काशे ज़बां हूँ, वक्त का नक्शा बनाता हूँ। मेरी दीवानगी को शहर भर तस्लीम करता है, मेरी दीवानगी को शहर भर तस्लीम करता है, मैं अक्सर पानियों पे रात का नक्शा बनाता हूँ।
जज्बात एहसासात की गुलकारी का नाम शायरी है। क्या बात आइए अब उसी मोतबर शायर के हुजूर हम पहुंच रहे हैं जिसकी शायरी में जज्बात भी है, एहसासात भी है और गुलकारी भी है। उसे हम जब याद करते हैं तो हम तमाम की जानिब से उसकी खिदमत में ये शेर कि मुंजमी सर्द रुते होंगी सुहानी आगे, बर्फ पिघलेगी तो बढ़ जाएगा पानी आगे। मुंजमी सर्द रुते होंगी सुहानी आगे, बर्फ पिघलेगी तो बढ़ जाएगा पानी आगे। अब बात करने का सलीका कोई उससे सीखे, लफ्ज पीछे चले आते हैं मानी आगे। गुजारिश करता हूं मैं आपके साथ जनाब प्रिंसिपल ताहिर नक्कार साहब से कि वो आए और अपने कलाम से सामईन को मैं बहुत अच्छे वाह 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 बहुत खूब जनाब, क्या बात है, वाह वाह। सबसे पहले मैं हमारे तमाम हाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि एक छोटी सी दावत और छोटी सी इत्तला पर आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए, और मुबारकबाद देता हूँ सखावत फारूकी को कि अपनी गुफ्तगू के गुल बूटे यहाँ पर बिखेर रहे हैं और उनकी खुशबू से हमारी ये महफिल गुलजार बनी हुई है, मुअत्तर बनी हुई है। तमाम मेहमानान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर जनाब फारूक, जनाब अब्दुल नश्तर साहब, अकरम ज़िया साहब, मेरे बरदर बुज़ुर्ग जनाब रईस अंसारी साहब और अजीज़म हारिस अंसारी, ज़मीर अंसारी वगैरह, यहाँ पर वसीम भाई हमारे आप पार्टी के लीडर तशरीफ़ रखते हैं। सभी का शुक्रगुजार हूँ और जो लोग इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मतलब चंद शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, ज़्यादा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि किनारे दरिया खामोश हैं हम, किनारे दरिया खामोश हैं हम, बस एक आवाज़ गूंजती है। किनारे दरिया खामोश हैं हम, बस एक आवाज़ गूंजती है। अजीज किसको है कौन कितना ये शाम दोनों से किनारे दरिया खामोश है बस एक आवाज गूंजती है। अजीज किसको है कौन कितना ये शाम दोनों से पूछी है। और ये तुम जो मुझको बता रही हो तुम्हें किसी से गरज नहीं कुछ, ये तुम जो मुझको बता रही हो तुम्हें किसी से गरज नहीं कुछ, मगर सुनो तो तुम्हारी आंखों से एक उम्मीद झांकती है। अरे क्या कहने मगर सुनो तो, ये तुम जो मुझको बता रही हो तुम्हें किसी से गरज नहीं कुछ, मगर सुनो तो तुम्हारी आंखों से एक उम्मीद झांकती है। और मैं जानता हूँ कि अब दरे दिल पे कोई दस्तक कभी ना होगी। मैं जानता हूँ कि अब दरे दिल पे कोई दस्तक कभी ना होगी, मगर कोई आस है कि अब भी तुम्हारा रास्ता नहीं। मैं जानता हूँ कि अब दरे दिल पे कोई दस्तक कभी ना होगी, मैं जानता हूँ कि अब दरे दिल पे कोई दस्तक कभी ना होगी, मगर कोई आस है कि अब तक तुम्हारा रास्ता निहारती है। और सबब जुदाई का क्या बताऊँ, सबब जुदाई का क्या बताऊँ, तुम ही बताओ जवाब क्या दूँ। सबब जुदाई का क्या बताऊँ, तुम ही बताओ जवाब क्या दूँ। ये आते जाते हुए सबा जब तुम्हारे बारे में पूछा, सबब जुदाई का क्या बताऊं, तुम ही बताओ जवाब क्या दूं। ये आते जाते हुए जवाब तुम्हारे बारे में पूछती है, ये आते जाते हुए सबा जब तुम्हारे बारे में पूछती है। बड़े मेरे मोहसिन व करम फरमा प्रोफेसर इमादुद्दीन साहब और मेरा अजीज़ दोस्त प्रिंसिपल मोहम्मद अनीस, इनाम अंसारी, जलील अंसारी और मेरा लख्त जिगर उज़ैर अंसारी, ज़िया भाई बागपति पूना से बड़ी अजीम शख्सियत हैं और उर्दू से बड़ी मोहब्बत करने वाले। क्या बात है, क्या
और मोहम्मद सलीम अंसारी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी इस नशिस्त को पसंद फरमा रहे होंगे। वो अपनी कमेंट्स में कहीं ना कहीं लिखेंगे। मुलाजा फरमाएंगे, सबक जुदाई का क्या बताऊँ, तुम ही बताओ जवाब क्या दूँ। ये आते जाते हुए सबक जब तुम्हारे बारे में पूछती है और तुम्हारे गम की शदीद गर्मी में हो जब भी होता हूँ मुब्तला मैं, तुम्हारे गम की शदीद गर्मी में जब भी होता हूँ मुब्तला मैं, तुम्हारी यादों की छाँव आकर इलाके दिल को घेरती है। तुम्हारे गम की शदीद गर्मी में जब भी होता हूँ मुब्तला मैं, तुम्हारी यादों की छाँव आकर इलाके दिल को घेरती है, इलाके दिल को घेरती है। और शेर मुलाजा फरमाए कि मैं शहर आकर यहाँ की रंगीनियों में ऐसा उलझ गया हूँ। मैं शहर आकर यहाँ की रंगीनियों में ऐसा उलझ गया हूँ। मैं शहर आकर यहाँ की रंगीनियों में ऐसा उलझ गया हूँ। वो सादगी जो अजीज थी मुझको अब मेरे कान खींचती है। मैं शहर आकर यहाँ की रंगीनियों में ऐसा उलझ गया हूँ। सादगी जो अजीज थी मुझको अब मेरे कान खींचती है। एक मतलब चंद शेर की और देता हूँ, मुलाजा फरमाए। मतलब मुलाजा फरमाए। दयार ज़ुल्म में सुनिएगा दोस्तों, बैतुल अमा बनाते हुए दयारे जुल्म में बैतुल अमा बनाते हुए, दयारे ज़ुल्म में बैतुल अमा बनाते हुए वो कत्ल हो गए हिंदुस्तान। क्या सच्चाई है भाई, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। और ये तमाम शुआरा की नज़री शेर मुलाजा। सितारे चांद शफक कहकशां बनाते हुए, सितारे चांद सितारे चांद शफक कहकशां बनाते हुए मैं मिट रहा हूँ दिलों की जुबान। क्या कहने बाबा, दिलों की जुबा बनाते हुए सितारे चांद। और शेर मुलाजा फरमाया, मरूं तो मेरी हथेली पे फूल रख देना। क्या मरूं तो मेरी हथेली पे फूल रख देना। मरूं तो मेरी हथेली पे फूल रख देना। कटी है उम्र मेरी गुलसितान।
गुलसिता बनाते हुए। वाह 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 मेरी गुलसिता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनाते हुए क्या बात है, वाह, क्या बात है। दया रे जुल्म में। क्या क्या शेर क्या बना भाई, वाह वाह वाह। और शेर समाज पर इरशाद, इरशाद। जवाब देने लगी है मुझे मेरी हिम्मत। क्या कहने, जवाब देने बहुत खूब भाई, वाह। जवाब देने लगी है मुझे मेरी हिम्मत। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं बूढ़ा हो गया खुद को अरे क्या बात है उस्ताद, वाह वाह वाह। क्या क्या शेर सुना रहे हैं आप भाई, वाह, वाह, वाह। अरे क्या कहने हैं, क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, हाँ। हमारे हाथ में दुनिया की दौलतें थी मगर हमारे हाथ में दुनिया की दौलतें थी मगर हमारे हाथ में क्या बोलता मिसरा है, वाह वाह वाह। हमारे हाथ में दुनिया की दौलतें थी मगर बसर हयात हुई टोपियां। क्या तारीफ है, बसर हयात हुई। बहुत अच्छे, हुई टोपियां बनाते हुए क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह, वाह। दयार जुल्म में। वाह 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 वाह। और एक अजीम सच्चाई तमाम इंसानों से वाबस्ता, जिस जंगल से हम लोग चले थे और तहजीब की तरफ लौट कर आए थे, आज उसी तहजीब से फिर हमारी वापसी जंगल की तरफ हो गई है। मैं शेर पेश क्या करता कहने, हूं। इरशाद। मुझे निकाले कोई नफरतों के जंगल से। मुझे निकाले नफरतों के जंगल से। मुझे निकाले हाँ हाँ, क्या कहने। मुझे निकाले कोई नफरतों के जंगल से। कोई नफरतों के जंगल से। मैं थक गया हूँ ये तेगो सिना। अरे क्या बात है, सेना बनाते मुझे निकाले क्या कहने। कोई नफरतों के जंगल से। क्या कहने। मैं थक गया हूँ ये तीरों कमाते हुए। क्या क्या शेर सुना रहे थे भाई, वाह वाह वाह। और ताली है मक्तन। जमीन सख्त थी, जमीन सख्त थी, नक्काश ने मगर साहब। जमीन सख्त थी, नक्काश ने मगर साहब। जमीन सख्त थी, नक्काश ने मगर साहब। जमीन सख्त थी, क्या कहने। नक्काश ने मगर साहब कहे हैं शेर जुबां को अरे क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छे। जमीन सख्त
अब्दुल गनी भाई और मेरे अजीज़ दोस्त ज़िया इनामदार भी हमारे साथ मुंसलिक हैं। जनाब अब्दुल वसीम साहब, मकसूद अशरफ साहब भी बड़े जाने पहचाने और हिंदुस्तान गीत शोहरत याफ्ता शायर मालेगांव से, वो भी हमारे साथ मुंसलिक हैं। मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं जनाब सखावत फारूकी साहब की ख्वाहिश है कि मैं शुक्रिया अदा करके बइजाज़त सत्र आज की इस नशिस्त के अख्ताम का ऐलान करूं। लेकिन अख्ताम करते हुए जी डरता है क्योंकि इतने अच्छे सुनने वाले लोग हो तो वो मुनक़ता हो जाएंगे। लिहाजा इस बेहतरीन नशिस्त को हम अगले किसी मौके के लिए मुलतवी करते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्द ही किसी अगले मौके पर हमारे तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में भी हम लोग हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमामी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जनाब तनवीर रज़ा बरकाती साहब की मरहून मिन्नत है। उनकी कोशिशों से इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग और इतने अच्छे अंदाज में हम लोग आप सबसे जुड़े रहे। मैं जनाब तनवीर रज़ा बरकाती का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे पड़ोसी सईद भाई जो मैंने सिर्फ पानी मांगा और पानी के साथ वो खुद भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। क्या बात है, शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सब